डिफिकल्टी सेटिंग ऐसे शुरू हो गया था। हाँ नई सेटिंग कर लो। देखो इंडेक्स मैंने बना के दिया, उसमें क्या है? इंडेक्स मैंने बना के दिया था, उसमें क्या आगे देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफसी बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। चलो वो डालो, बोला ना कोई आने का। चलो आप नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इंडेक्स में देख के डालो। बैठो जल्दी। हेडिंग डाल दी। देखो इसमें पॉइंट नंबर 1, द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर SHE, the cell representation for SHE तुम्हें पता है सेल रिप्रेजेंटेशन SHE का? देखो कैसा है सेल रिप्रेजेंटेशन। अरे पता है क्या? तो लिखो 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 H प्लस AQ सिंगल वर्टिकल लाइन, H2 गैस 1 atm प्रेशर, फिर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है ना, प्लैटिनम प्लेट वाला। तुम लोग घर में जाके पढ़ते नहीं हो क्या? फटाफट आना चाहिए। H प्लस H2 गैस Pt, इनके बीच में सिंगल लाइन। नेक्स्ट लाइन में लिखना ऑल्सो द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज आपको इलेक्ट्रोड रिएक्शन पता है? 2 टाइम्स H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस। समझ में आया क्या? इसका प्रेशर है 1 atm। नॉर्थ इक्वेशन अप्लाई करो। क्या है नॉर्थ इक्वेशन? वो क्या है ना तुम्हारा? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.59 क्या 59 जो ना 592/2 अपॉन 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। log 10 एनोड अपॉन कैथोड है। पक्का? यस सही है। देखो नॉर्थ इक्वेशन अप्लाई करो। E सेल सेल पोटेंशियल, E नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.0592 अपॉन n है। n मतलब इलेक्ट्रॉन 2 है, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट 2 डालो। log टू द बेस 10 ये आपका एनोड रहेगा और कैथोड क्या है तुम्हारा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे H प्लस और जो सामने का नंबर है 2 वो पावर में जाएगा 1 अपॉन लिख सकते हो आप, या फिर आप PH2 भी लिख सकते हो ऊपर में। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन MgAl2 log टू द बेस 10 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर में आएगा 2। नंबर बैलेंस में यूज करते हैं वो कंसंट्रेशन ब्रैकेट के ऊपर पावर में जाता है। सभी वीडियो डाल दिए क्या? लगता है ऐसा कि ये बच्चे देखेंगे करके? डाले तो है, सारे वीडियोस डाला तो उनका भी समझती। लिखा है यहाँ तक? उसके बाद लिखो दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE ना, ये यहाँ पे H2 लिखो। EH2 इज इक्वल टू E नॉट H2 माइनस 0.0592 अपॉन 2 log टू द बेस 10 1 अपॉन H प्लस टू द पावर 2। यहाँ पे आप PH2 भी लिख सकते हो, वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है PH2। ठीक है, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर H2 कितना रहता है?
0 0 0 रहता है कि नहीं? तो डाल सकते हो, तो ये क्या रहेगा EH2 इक्वल टू माइनस 0.0592 अपॉन 2 log टू द रेस 10 PH2, ये सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है H प्लस टू द पावर 2। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 होता है, तो उसके लिए हमने 0 डाला। आर्बिट्रेरीली टेकन एज 0 लिखा है ना ये वर्ड, तो टेकन एज 0 बोला है तो लिया हमने 0। हो गया? सबको समझ में आ रहा है क्या? इसका रेडिंग डालो। गैल्वेनिक सेल यूजफुल इन डे टू डे लाइफ। गैल्वेनिक सेल यूजफुल इन डे टू डे लाइफ। देखा? गैल्वेनिक सेल यूजफुल इन डे टू डे लाइफ। देखा? इसमें लिखो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल are classified into two types. Number one, primary voltage cell. Number two, secondary voltage cell. Number two, secondary voltage cell. ठीक है? नंबर वन फिर से डालो, प्राइमरी voltage cell. इसमें लिखो when a galvanic cell discharge during current generation all chemicals are consumed. देखा? नेक्स्ट लाइन में लिखो in the primary voltage cell once the chemicals are completely consumed cell reaction stop लिखा and these cell reactions cannot be reversed. That is cannot be recharged. प्राइमरी वोल्टेज सेल रिचार्ज नहीं होता है, समझा?
नेक्स्ट लाइन में लिखो एग्जाम्पल. द फेमस एग्जाम्पल इज ड्राई सेल. ड्राई सेल ब्रैकेट में लिखो लेक्लेंची सेल. LECLANCHE LECLANCHE लेक्लेंची सेल लिखा. इसमें लिखो नहीं, इसमें अभी नहीं, पहले सेकंड नंबर कंप्लीट कर लेते. क्या है सेकंड नंबर? सेकेंडरी वोल्टिक सेल. तो प्राइमरी वोल्टिक सेल समझा? जो एक बार के अंदर के केमिकल खत्म हो गए, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख रहे हैं जिसमें केमिकल इस्तेमाल करते जाता है, सेल करते जाता है और करंट प्रोड्यूस करता है. प्राइमरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब ही वोल्टिक सेल, मतलब ही गैल्वेनिक सेल. और प्राइमरी इसमें एक बार केमिकल पूरे यूज हो गए और करंट प्रोड्यूस कर दिया तो वो बैटरी खत्म, डिस्चार्ज, वापस रिचार्ज नहीं होता, देखना पड़ेगा. समझ में आया? एग्जाम्पल इसका ड्राई सेल. ठीक है, अभी नेक्स्ट रीडिंग डालो सेकेंडरी वोल्टिक सेल. सेकेंडरी वोल्टिक सेल इसमें लिखो in secondary voltic cell the chemicals are consumed and produce current. chemicals are consumed मतलब यूज होना, and क्या बोला? प्रोड्यूस करंट. But in this case, cell reaction can be reversed. But in this case, cell reaction can be reversed. Cell reaction reverse हो सकती है. Cell reaction can be reversed. Therefore, this cell is rechargeable cell. Therefore, this cell is rechargeable cell. लिखा. नेक्स्ट लाइन में लिखना फॉर एग्जाम्पल लीड स्टोरेज बैटरी. ब्रैकेट में लिखना लीड एक्यूमुलेटर. ACCUMULATOR लीड एक्यूमुलेटर. दूसरा एग्जाम्पल लिखो मर्क्यूरी सेल. मर्क्यूरी सेल. तीसरा एग्जाम्पल लिखो निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल. निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल. लिखा. तो समझ में आ गया आप लोगों को सेल के जोड़ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब ही गैल्वेनिक सेल मतलब ही वोल्टिक सेल. इसके फिर से जोड़ रहा है प्राइमरी गैल्वेनिक सेल, सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल. प्राइमरी वाला नॉट रिचार्जेबल, सेकेंडरी वाला रिचार्जेबल. प्राइमरी का एग्जांपल है ड्राई सेल, सेकेंडरी का एग्जांपल है मर्क्यूरी सेल है ना, निकेल कैडमियम सेल. उसके अलावा लीड एक्यूमुलेटर. समझा? ये सभी आपको पढ़ना है. पहला फिर से डालो, हेडिंग डालो ना बड़ी. प्राइमरी सेल, प्राइमरी वोल्टिक सेल, ऐसे हेडिंग डालो. प्राइमरी वोल्टिक सेल दैट इज ड्राई सेल, लेक्लेंची सेल. लेक्लेंची सेल इसका एग्जांपल हमें डिटेल में देखना है. देखो पहला पॉइंट, द सेल इज कॉल्ड एज ड्राई सेल बिकॉज
The cell is called as dry cell because the cell is without liquid component. सेल में लिक्विड कंपोनेंट नहीं है, समझा? The cell is without liquid component, but it is not completely dry. But it is not completely dry. It has viscous, viscous, viscous aqueous paste है, समझा? इस सेल में जितने भी पॉइंट्स हमें लिखना है उसको छोटा इंडेक्स बनाते हैं। सीधे लिखो। नंबर 1 कंस्ट्रक्शन विद डायग्राम। जितने भी डायग्राम के लिए जगह छोड़ रहे हो, डायग्राम बना रहे हो तुम लोग? अरे बना रहे हो क्या? पेंटिंग काम रखेगा तुम लोग? तुम्हारे चेहरे बता रहे, डायग्राम करके हो जानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन विद डायग्राम लिखा। सेकंड नंबर सेल रिएक्शन। थर्ड नंबर नेट सेल रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखना रेडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ यूजेस ऑफ ड्राई सेल। पहले आप लिख लो, मैं समझाती हूँ। डालो पहला नंबर फिर से, कंस्ट्रक्शन विद डायग्राम। इसमें लिखो पहला पॉइंट। छोटे छोटे पॉइंट में ना सिस्टमैटिक लिखना, दूर दूर अच्छे से पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। चलो लिखो इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर ऑफ सेल। It consists of a container of the cell and that container is made of zinc. कंटेनर पूरा बर्तन ही जिंक का है। Made of zinc लिखा। And it acts as anode. ब्रैकेट में लिखना नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिखा। उसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन में, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द कंटेनर, जिंक कंटेनर ऐसे लिखना। फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द जिंक कंटेनर देयर इज अ पोरस पेपर। There is a porous paper throughout the container which help to separate एनोड मतलब जिंक कंटेनर, समझा? ब्रैकेट में लिख लेना जिंक कंटेनर लिखा। ब्रैकेट में जिंक कंटेनर, ब्रैकेट क्लोज। फ्रॉम अदर मटेरियल ऑफ द सेल, नेक्स्ट पॉइंट, एन इनर्ट ग्राफाइट रॉड is immerse मतलब डालो। Inert graphite rod is immersed in the center of the cell देखा, which contain electrolyte paste which contain electrolyte paste. Electrolyte paste लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखना, the graphite rod
rod is surrounded by the graphite rod is surrounded by electrolyte paste of manganese dioxide ब्रैकेट में लिखना MnO2 एंड कार्बन ब्लैक MnO2 कार्बन ब्लैक को अंडरलाइन करो। उसके बाद the rest of the cell, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, the rest of the cell is filled with an electrolyte which is moist paste of गीला paste of ammonium chloride, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखो NH4Cl and zinc chloride, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखो ZnCl2 जिंक क्लोराइड, उसमें लिखो कॉमा करके some starch is also added to the paste, some starch is also added to the paste to make the paste thick, so that it cannot be leak out, बाहर ना निकले। उसके बाद the cell is sealed, SEALED, sealed at the top to prevent the drying of the paste, by the evaporation. अभी आप लोग इधर देखो, लीड सेल, लैग्रैंज सेल मतलब लैग्रैंज सेल या फिर आपका ड्राई सेल। इसको ड्राई इसलिए बोला है, इसमें पानी नहीं के बराबर होता है और होता भी है तो पेस्ट फॉर्म में रहेगा। पेस्ट में जो थोड़ा बहुत पानी रहेगा, गीलापन वही रहेगा, इसलिए इसमें पानी का परसेंटेज कम है, इसलिए इसको क्या बोला है, ड्राई सेल। समझ में आया? और इसको हमने प्राइमरी सेल इसलिए बोला है क्योंकि ये सेल रिचार्ज नहीं होता, एक बार यूज हो गया केमिकल खत्म हो गया, फेंकना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सेल की असेंबली देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है, कंटेनर लेना है। ये बर्तन कुछ जिंक का बना हुआ है, इसका बना हुआ है जिंक का बना हुआ एक आपने बर्तन ले लिया, क्योंकि ये जिंक का बर्तन, इसको आप कंटेनर बोलते हो, वो एनोड का काम करेगा। वो किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। मैं यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ कि ये जिंक कंटेनर है, समझ में आया? जो कि किसका काम करने वाला है? एनोड, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड। समझ में आया? और इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें अलग अलग लेनी है, तो ये एनोड को बाकी चीज़ों से सेपरेट करने के लिए अंदर एक पोरस पेपर डालेंगे पूरा अंदर बर्तन में, समझा क्या? सब तरफ से, ताकि जिंक और बाकी चीज़ों का सेपरेशन हो जाए, दोनों मिक्स ना हो। डाल दिया अंदर में पोरस पेपर, दिमाग में लो एक आपने बिगर जैसे कंटेनर लिया, अंदर में पूरा पेपर डाल दिया पूरा। समझ में आया? अभी क्या करना है फिर? उसके बाद ये इसके सेंटर में आप लोगों को एक ग्राफाइट इलेक्ट्रोड डालना है। डाल दिया सेंटर में ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, और ग्राफाइट इलेक्ट्रोड कौन से क्या एक्ट होगा? एनोड, क्योंकि ये जिंक आपका कंटेनर एनोड का रोल प्ले कर रहा है, तो ये कैथोड, ये किसका रोल प्ले करेगा? कैथोड का रोल प्ले करेगा ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। समझा?
ग्राफाइट इलेक्ट्रोड आपने यहाँ पे डाला, वहाँ पे अंदर में एक छोटा सा और बर्तन जैसा समझ लो आप, यहाँ पे आपका पूरा पेस्ट भरा हुआ है। इसका पेस्ट भरा हुआ है यहाँ पे MnO2 और कार्बन ब्लैक। समझ में आया क्या? मतलब आप लोग ये समझ लो, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ। MnO2 और कार्बन ब्लैक का आपने यहाँ पे पेस्ट भर दिया, या यूँ समझो इस पेस्ट में आपने ग्राफाइट रॉड को डुबा दिया। समझा क्या? पूरा सील कर मतलब पैक कर दिया ग्राफाइट रॉड के सभी तरफ। क्या है यहाँ पे पेस्ट? MnO2 और कार्बन ब्लैक का पेस्ट है। समझ में आया? ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, और इसके बारे में भी लिख लेती। ये ग्राफाइट रॉड है और ये कैथोड का रोल प्ले करेगा, और जिसमें डूबा है वो कौन सा पेस्ट है? MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक। समझ में आया? अभी आप लोगों को जिंक कंटेनर और अंदर साइड में पूरे कंटेनर को आपने पोरस पेपर लगा दिया। कंटेनर के बीचों बीच आपने एक ऐसा पोरस कंटेनर लिया, मतलब इसको फाइन होल्स रहेंगे एकदम बारीक बारीक बारीक। समझा कि उसमें से पेस्ट बाहर नहीं आ पाएगा और यहाँ पर कुछ अंदर भी नहीं जा पाएगा आसानी से, ठीक है। और इसके बीचों बीच आपने ग्राफाइट रॉड लगा दिया और पूरा आपने पेस्ट भर दिया। समझा? ये पूरे ग्राफाइट रॉड के चारों तरफ ये पेस्ट है। इसका पेस्ट MnO2 कार्बन ब्लैक का। अभी इतनी जगह खाली है, अरे है ना? इसमें क्या करोगे? क्या डालोगे? इसमें आपको NH4Cl, ZnCl2 और थोड़ा सा स्टार्च, इसका बना हुआ पेस्ट डाल देना। समझा? NH4Cl तो मैं इसको अलग सिंबल से बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। तो हम ऐसे डॉटेड फॉर्म में बता देते हैं। तो ये NH4Cl और ZnCl2 का एक पेस्ट है, और इसको थोड़ा सा ठीक बनाने के लिए हमने क्या डाल दिया था? स्टार्च डाल दिया। समझ में आया? स्टार्च डालने की वजह से ये पेस्ट और भी ठीक हो गया, इससे सेल के बाहर लीक नहीं होगा। आया समझ में? और देखो ये पेस्ट, ये पेपर होने की वजह से, पोरस पेपर है ना, ये जिंक को टच कर रहा है डायरेक्ट नहीं कर रहा है। ये पेपर होने की वजह से, ये पेपर है पोरस पेपर, ये मैं यहाँ पे से ले लेती हूँ पोरस पेपर, और पोरस पेपर होने की वजह से ये जो पेस्ट है वो डायरेक्टली एनोड को टच नहीं कर पा रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? और इस तरह से पूरा सेल जो है सील किया जाएगा, ऊपर तक पकड़ लो आप, ऐसा पूरा सील किया जाएगा। तो आप ये ऐसे पूरा फिल कर दो, और ये भी पूरा फिल ऊपर तक पूरा सील किया जाएगा, ताकि कोई भी चीज़, मतलब इसमें पहले सब कुछ पेस्ट फॉर्म में, लिक्विड तो कुछ है ही नहीं, पहले ड्राई जैसा है, ऊपर से आपने पूरा सील नहीं किया तो जो भी मॉइस्चर बचा है वो पेस्ट में वो भी उड़ के चला जाएगा इवेपोरेशन होकर। समझ में? इसलिए ऊपर से अच्छे से सील करना है। और ये है आपकी ब्रास की कैप, ब्रास कैप। समझ में आया? कौन एनोड है, कौन कैथोड है? एनोड के बाद आपने पोरस पेपर लिया, पेपर के बाद आप लोगों को सीधा सेल के सेंटर में आना है, जहाँ पे आपने ग्राफाइट इलेक्ट्रोड लिया है और ग्राफाइट इलेक्ट्रोड को इमर्स किया है MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक के पेस्ट में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एनोड और कैथोड, इनके बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे आप लोगों ने NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस थोड़ा सा स्टार्च ऐसा मिक्स करके जो पेस्ट बनाया है आपने थिक, वो पेस्ट आपको यहाँ पे गैप में डालना है। तो ये पेस्ट का नाम भी लिख देती हूँ। ये पेस्ट का नाम क्या है? NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस स्टार्च। कोई डाउट है यहाँ तक? आप लोगों ने जो लिखा है सेम ऐसा ही लिखा है कि नहीं है? जो आपको अभी मैंने समझाया, एक बार चेक कर लो, पढ़ो एक बार। पढ़ो, शांति से पढ़ लो, अच्छे से बातें नहीं करना। पढ़ने को बोला तो पढ़ना ही है, एक भी चीज आपको भूलना नहीं है।
कोई डाउट है? आपको ये डायग्राम निकालनी है, सेम ऐसी की ऐसी डायग्राम मिली है, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, डायग्राम में जगह छोड़ दो 6-7 लाइन, अच्छे से सेल बनाना है इसका। पेज नंबर 110, फिगर नंबर 5.8। हो गया। सेकंड नंबर देखो ना क्या है, हाँ चलो इसमें लिखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड लिखा। Oxidation reaction takes place at anode, and in this cell, zinc container act as anode. सही है? Zinc container act as anode, which undergo oxidation, that is loss of electron. Which undergoes oxidation, that is loss of electron, as shown below. As shown below. तो ये आपका एनोड जिंक कंटेनर, ये लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा Zn2+, बनेगा ना, प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन, समझा? उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, reduction reaction takes place at cathode. Reduction reaction takes place at cathode, where gain of electron takes place. Where gain of electron takes place. देखा? Gain of electron takes place. अभी एनोड का तो आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल गया। जिंक कंटेनर आपका एनोड था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, Zn2+ मिला। पर कैथोड के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे कैथोड ये ग्राफाइट रॉड C0 है, बराबर है। तो रिएक्शन कैथोड की कौन देगा? ये लो MnO2 NH4Cl, इन लोगों से ये कैथोड की रिएक्शन, ये है ना इसके गोल गोल, ये ग्राफाइट रॉड के गोल गोल ये MnO2 है, इधर ये NH4Cl ZnCl2 है। तो रिएक्शन आपको याद रखना है, NH4Cl, इसमें से ये जो NH4 है वो अपने फॉर्म आयन फॉर्म में रहता है NH4 पॉजिटिव, पता है NH4 पॉजिटिव। NH4Cl में से अगर आप 2 पार्ट करते हो NH4Cl के, देखो NH4Cl के अगर आप ब्रेकिंग करते हो तो इससे 2 पार्ट बनते हैं, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है, इलेक्ट्रॉन वही लेगा जो पॉजिटिव है। तो इन दोनों में से कौन सा लेगा? इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? NH4 लेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना है, नेगेटिव चीज लेनी है, तो जो ले रहा है वो तो कुछ पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो कौन है पॉजिटिव? NH4 पॉजिटिव, समझा? तो NH4 पॉजिटिव क्या करेगा? NH4 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बराबर है। ये कितने पॉजिटिव है और इधर कितने? 4 पॉजिटिव। ये कितने पॉजिटिव है और ये कितनी नेगेटिव है? 2 नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन 2 है। अरे जिंक में 2 लॉस किया ना, तो 2 तो गेन होना चाहिए ना। ये NH4 कितना लगेगा? 22। एक NH4 के ऊपर एक पॉजिटिव, दूसरे NH4 के ऊपर और एक पॉजिटिव, आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन में से एक ये लेगा,
एक ये लेगा, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। समझ में आया? इससे मैंने ट्वाइस लगाया। क्या बनता है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस बन गई। प्लस माइनस साइन तो हट जाएगी क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। समझ में? इधर ध्यान देना है, नीचे में देखना, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद क्या बचता है? ट्वाइस NH3। देखो बराबर ऐसे है क्या? 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, 3 2 6 7 8 बराबर है। हाँ ये AQ फॉर्म में रहेगा लिक्विड NH3 और ये गैस, ये भी AQ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, रिडक्शन। समझ में आया? तो जितने इलेक्ट्रॉन एनोड लॉस करेगा, ये केस में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा NH4 पॉजिटिव। एक NH4 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 NH4 पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमने लगाया ट्वाइस NH4 पॉजिटिव और उसने लिया 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस साइन कैंसिल हो गई, न्यूट्रल हो गया। हाइड्रोजन गैस निकालने के बाद जो भी बचेगा वो आपको क्लियरली पता चलेगा। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, तो बचे हुए ये कितने हाइड्रोजन? 8 में से 2 हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए यूज हुए। कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 6 बचेंगे। तो N भी बचा है, तो ट्वाइस NH3 एक कंपाउंड बनेगा कि नहीं? अभी इतने में ये रुकता नहीं है। कैथोड पे एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखती नहीं है, ये है ना कैथोड। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तो दिखती नहीं है, फिर इसका मतलब थ्योरी में तो बन रही है, यहाँ पे तो बन रही है। फिर वो हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? वो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर लेता है, यूज कर लेता है। कौन? ये इतने पेस्ट में से देखो, ये जिंक मेटल, जिंक का कंटेनर, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये पोरस पेपर के अंदर से आए यहाँ पे पेस्ट में, और ये पेस्ट में कौन है? NH4Cl है। तो ये NH4 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहाँ पे बना है अभी कौन? NH3 और H2 बना है ना यहाँ पे। अरे बना है कि नहीं? तो ये H2 जो है ये पोरस में से अंदर जाता है और कौन लेता है? MnO2। समझ में आया क्या? तो MnO2 ले रहे तो रॉड तक कैसे पहुंचेगा? रॉड के पहले MnO2 है ना? रॉड के पहले MnO2 है, तो MnO2 का सामना करना पड़ेगा ना पहले। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लिया, H2 प्रोड्यूस किया, तो इसने लिया, यहाँ तक पहुंचेगा क्या? समझ में आ रहा है? अभी ये H2 MnO2 ने लिया, H2 एक्सेप्टेड बाय MnO2। समझ में आया? और इससे कंपाउंड बनता है इन दोनों से Mn2O3। अभी Mn2O3 ये कंपाउंड बन रहा है, एक डाई मैग्नीशियम वाला कंपाउंड। इधर Mn कितने हैं? 1। इधर कितने हैं? 2। ट्वाइस लगाना पड़ेगा और साथ में क्या निकलेगा? 2 हाइड्रोजन H4 2 ये निकलेगा आपका H2O। समझ में आया? 4 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन बचेगा और 2 हाइड्रोजन H2O। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। आया समझ में? जिंक कंटेनर ने 2 इलेक्ट्रॉन करंट जैसे ही चालू किया, जिंक कंटेनर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। लॉस करने के बाद जिंक के बाद जो भी होगा वही तो गेन करेगा। तो जिंक के बाद यही था NH4Cl, तो उसके NH4Cl के जो हमने 2 पार्ट किए, तो NH4 पॉजिटिव वाले पार्ट ने इलेक्ट्रॉन लिया, एक ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, जो हमने यहाँ पे बताया है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हो गया, रिडक्शन हुआ। इसने जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की वो कैथोड तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि उसके पहले पेस्ट है MnO2 का, तो वो हाइड्रोजन गैस इस MnO2 ने लिया और बना लिया क्या? Mn2O3। समझ में आया? आपको ये एक चीज याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। Mn2O3 बनाया। Mn2O3 बना कैसे? अगर आपको रिएक्टेंट पता है तो फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि Mn2O3 बनने के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल बचता है, वो निकल जाएगा। ठीक है? इस रिएक्शन को टोटल सम करो, दोनों साइड से क्या करता है? समझ में आया? क्या बचेगा? ट्वाइस और कुछ बचता है? नहीं। NH4 पॉजिटिव। समझ में आया? ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस MnO2 हो गया, एरो के पीछे वाला, अभी एरो के सामने वाला, ट्वाइस NH3 प्लस H2O का Mn2O3 प्लस H2O। समझ में आया? ये रिएक्शन बची, ये रिएक्शन लिखा। समझ में आया? बराबर यहाँ से रिएक्शन चालू हुई, अंदर तक जा रही है। हाँ ठीक है, देखो
और AQ सॉलिड बराबर लिखना MnO2 के नीचे सॉलिड लिखना, Mn2O3 के नीचे भी सॉलिड लिखना। वहीं लिख देते ये AQ है सॉलिड, AQ सॉलिड लिक्विड, आया समझ में आता? यस। ये एनोड कैथोड की रिएक्शन रन करके आना है। नेट रिएक्शन एनोड और कैथोड की रिएक्शन की प्लस कर रहा है कि नहीं? आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं कल बताऊंगी। ठीक है, वो माइक रख रहा है। थैंक यू मैम।